हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज से मैं आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट जो आपका है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा उसको स्टार्ट कर रहा हूं। और इस सब्जेक्ट यह जो सब्जेक्ट जो है आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा पीएलसी क्या है, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर और इसके बाद स्काडा। जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है वैसे ही चैप्टर्स भी इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले आपको पीएलसी के बारे में पढ़ना है, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर और उसके बाद स्काडा। ये पूरा सब्जेक्ट जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, पीएलसी, माइक्रो कंट्रोलर और स्काडा। तो ये पीएलसी का आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। इसके पहले हम आपको एसजीपी पढ़ा रहे थे। एसजीपी में हमने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं, इसके बाद आपका एसजीपी कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चैप्टर 1 का पहला लेक्चर देखते हैं। तो आज के इस पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या है। तो आपको बता दें, पीएलसी माइक्रो कंट्रोल एंड स्काडा सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी। इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले इसके सिलेबस को देखते हैं। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे और उसका चित्र भी देखेंगे। तो सिलेबस की बात करें तो पहले चैप्टर में कुल कितने टॉपिक पढ़ने हैं आपको। देखिए, पहला टॉपिक है आपको पढ़ना है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी। पीएलसी की अवधारणा, मतलब पीएलसी कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी के अंतर्गत पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है इसमें बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी, मतलब कि पीएलसी जो होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कि ब्लॉक डायग्राम इसका बनाना है, चित्र। और इसके बाद तीसरे टॉपिक में पढ़ना है फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक्स। कहने का मतलब पीएलसी का जो ब्लॉक डायग्राम होगा उसके प्रत्येक ब्लॉक के फंक्शंस को आपको समझना है और उसको पढ़ना है। और इसमें चौथा टॉपिक देखिए दिया गया है लिमिटेशंस ऑफ रिले एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज। कहने का मतलब है पीएलसी के पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज का प्रयोग होता था उसकी अपेक्षा में पीएलसी का जब उपयोग होने लगा तो उसके कौन कौन से एडवांटेज हैं ये आपको पढ़ना है। चौथा टॉपिक जो है ये आपको पढ़ना है, मतलब कि रिले की अपेक्षा पीएलसी के क्या एडवांटेज हैं। और पांचवा टॉपिक है इसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पीएलसी में जो होता है प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, तो प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। तो कौन कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए, वो लैंग्वेज आपको पढ़ने हैं। 4 या 5 लैंग्वेज हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और देखिए इसमें छठवां टॉपिक दिया गया है पीएलसी मैन्युफैक्चरर, मतलब कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पीएलसी को मैन्युफैक्चर करती हैं, मतलब कि पीएलसी को बनाती हैं। और इसमें अगला टॉपिक इसी में पढ़ना है वर्किंग ऑफ पीएलसी, मतलब पीएलसी कार्य कैसे करता है। इसके बाद इसमें 2 टॉपिक आपको और पढ़ने हैं। देखिए, सातवां टॉपिक इसमें दिया गया है बेसिक ऑपरेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ पीएलसी, मतलब जो पीएलसी है उसका बेसिक ऑपरेशन क्या है एंड प्रिंसिपल ऑफ पीएलसी, पीएलसी का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, ये चीज़ें पढ़ना है आपको। और आठवां और अंतिम टॉपिक है आपका आर्किटेक्चर डिटेल। आर्किटेक्चर डिटेल का मतलब है इसमें कि पीएलसी का पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। जो कहने का मतलब है पीएलसी में किस प्रकार से इनपुट दिया जाता है, फिर आउटपुट प्राप्त होता है, मेमोरी होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, इन सबको डिटेल में पढ़ना है। कहने का मतलब इनपुट डिवाइस के रूप में क्या प्रयोग कर सकते हैं, आउटपुट के रूप में मेमोरी कितना होना चाहिए, फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सब चीज़ें आर्किटेक्चर डिटेल में आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर पहले चैप्टर जो है आपका पीएलसी माइक्रो कंट्रोल एंड स्काडा सब्जेक्ट का आपका जो पहला चैप्टर है इसमें कुल 8 टॉपिक पढ़ने हैं। 8 टॉपिक पढ़ने के बाद आपका पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर आप पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको समझ लीजिए एग्जाम में आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि देखिए 20 नंबर इससे आता है, 20 नंबर पीएलसी से आता है और 20 नंबर माइक्रो कंट्रोलर से आता है एग्जाम में, और 10 नंबर जो होता है स्काडा से आता है। तो अगर पीएलसी आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो भी आप 17 नंबर पास मार्किंग होता है, पास कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पहला चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी। तो अब हम पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी को समझने से पहले हमको जानना होगा कि पीएलसी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पीएलसी का अर्थ होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, अगर आप इसी 3 वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पीएलसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आपको एक एक वर्ड का मतलब पहले समझाते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामेबल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो प्रोग्रामेबल जो यहाँ पर वर्ड है प्रोग्रामेबल, कहने का मतलब है कि जो प्रोग्राम करने के एबल हो, कहने का मतलब इसे हम प्रोग्राम कर सकें। तो
तो कहने का मतलब जिसकी प्रोग्रामिंग कर सके उसे हम क्या बोलेंगे कि ये प्रोग्रामेबल है। अब पीएलसी को प्रोग्रामेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं, पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने कार्य के अनुसार। जिस प्रकार से हमको कार्य चाहिए होता है उस प्रकार से हम पीएलसी की क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उस प्रकार से हमको कार्य आउटपुट जो होता है प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें आगे वर्ड है लॉजिक कंट्रोलर। देखिए यहाँ पर लॉजिक वर्ड इसलिए आया है क्योंकि पीएलसी के अंदर हम जो होता है प्रोग्राम और लॉजिक के द्वारा क्या करते हैं, पीएलसी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। कहने का मतलब है जो पीएलसी को कोई भी अगर कार्य करवाना होता है हमको तो उस हिसाब से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और लॉजिक के प्रोग्रामिंग तो करते ही हैं, साथ साथ लॉजिक के द्वारा हम पीएलसी को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी हिसाब से हमारा पीएलसी जो होता है कार्य करता है। और यहाँ पर जो कंट्रोलर वर्ड आया है कहने का मतलब ये जो इंडस्ट्री के कोई भी प्रोसेस होता है वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो कहने का मतलब है पीएलसी जो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, और यह सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक प्रकार का हार्डवेयर होता है। अगर आपसे कोई पूछे पीएलसी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है तो आपको बताना है कि पीएलसी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब आप समझते हैं, जैसे देखिए पीएलसी अगर आप रियलिटी में भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर कैसे होता है, ऐसे एक डिब्बा टाइप का होता है, इसे आप छू सकते हैं, कहने का मतलब छू सकते हैं, तो ये क्या है, हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन पीएलसी जो होता है ये हार्डवेयर होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इस इतने वर्ड से तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीएलसी क्या है। ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो आपको अगर कोई पूछे कि पीएलसी क्या है तो आपको ये बताना है पीएलसी एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हार्डवेयर डिवाइस है जो कि क्या करता है, पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, जैसे बताएं आपको, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोसेस जैसे होता है ना कि कोई भी प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली पीएलसी का उपयोग ज़्यादातर इंडस्ट्री में होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए। मतलब कोई भी ऑपरेशन हो या कोई भी प्रोसेस हो उसके ऑटोमेटिक करने के लिए हम पीएलसी का प्रयोग करते हैं। और पीएलसी क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है और यह पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पर आगे पॉइंट में देखिए दिया गया है कि पीएलसी एक प्रकार का इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है। इसको इंडस्ट्रियल नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसका सबसे अधिक इसका उपयोग जो होता है इंडस्ट्री में होता है। और इंडस्ट्री में किस लिए होता है, प्रोसेस को ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए। ऑटोमेटिक ऑपरेट करने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे क्या होता था पहले कंपनीज में, क्या होता था, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा श्रमिक का उपयोग करना पड़ता था। मतलब कि बहुत ज़्यादा श्रमिक होते थे तब जाके कोई काम मतलब कि जल्दी में हो पाता था। लेकिन जब से पीएलसी आया है श्रमिकों की संख्या घट गई है, मतलब कम हो गई है, श्रमिक अब ज़्यादा नहीं लगते क्योंकि सभी काम क्या हो गए हैं, ऑटोमेटिक हो गए हैं। तो सभी काम ऑटोमेटिक किस प्रकार से हुए, पीएलसी के उपयोग से हुए हैं। तो पीएलसी जो होता है एक प्रकार का इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है और इसका उपयोग करते हैं हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए। आगे जब आप पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि पीएलसी रियलिटी में होता क्या है। इसके बाद अब आपको हम बताएंगे कि पीएलसी का एक एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं कि पीएलसी का मतलब क्या होता है। अब देखिए दूसरे पॉइंट में कि पीएलसी को हम एक प्रकार का कंप्यूटर भी कह सकते हैं क्योंकि जो काम कंप्यूटर करता है वह सारा काम पीएलसी भी कर सकता है। और पीएलसी में भी मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर जो होता है लगा होता है। देखिए पीएलसी जो होता है उसको हम एक प्रकार का कंप्यूटर कह सकते हैं क्योंकि देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, जो कंप्यूटर आपका होता है उसमें क्या होता है, मेमोरी लगा होता है, मेमोरी होता है, सीपीयू होता है या फिर माइक्रो प्रोसेसर जो भी हो। तो सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब चीज़ें कंप्यूटर में लगी होती हैं। ठीक इसी प्रकार पीएलसी में भी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी लगा होता है। तो पीएलसी को हम एक प्रकार का कंप्यूटर भी कह सकते हैं, लेकिन अलग किस प्रकार से, अलग इस प्रकार से यह इंडस्ट्री के कामों को बहुत ही आसानी से करता है। मतलब कि इंडस्ट्री में जो भी वर्क होते हैं वो उसको ऑटोमेटिक बनाता है। इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। अब अगला पॉइंट है कि इट इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो जो पीएलसी आपका होता है इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है इंडस्ट्री के ऑटोमेशन में। कहने मतलब इंडस्ट्री के जो वर्क प्रोसेस होते हैं उनको ऑटोमेशन करने के लिए हम पीएलसी का प्रयोग करते हैं। अब अगला पॉइंट है इसमें कि पीएलसी इज डेवलप्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक रिप्लेसमेंट फॉर हार्डवायर रिले लॉजिक सिस्टम फॉर मशीन कंट्रोल। कहने का मतलब है कि जब पीएलसी का उपयोग नहीं होता था, जब पीएलसी को डेवलप नहीं किया गया था
उसके पहले क्या होता था, हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम। कहने का मतलब कि हार्ड वायर मतलब कई बहुत सारे वायर्स होते थे, उसकी सहायता से क्या किया जाता था, इंडस्ट्री के कार्य को मतलब कि किया जाता था। लेकिन जब पीएलसी आ गया तो हार्ड वायर से मतलब छुटकारा मिल गया। कहने का मतलब हार्ड वायर को रिप्लेस करने के लिए पीएलसी को डेवलप किया गया। सीधा सा मतलब यही है कहने का कि पीएलसी को डेवलप करने से पहले जो भी मतलब कि सारे मशीनों कंट्रोल व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो कार्य होते थे वो हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम का यूज करके किए जाते थे। लेकिन जब से पीएलसी को डेवलप किया गया, हार्ड वायर मतलब कि वायर्स की संख्या घटा दी गई, मतलब वायर्स को हटा दिया गया, उसके स्थान पर पीएलसी का प्रयोग किया जाने लगा। आप यहाँ पर पीएलसी के एक चित्र को देख सकते हैं। यह सीमेंस कंपनी का पीएलसी है, मतलब सीमेंस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक इसी प्रकार पीएलसी होता था, पीएलसी होता है। इसके पहले भी हमने आपको बता दिया कि पीएलसी क्या है, हार्डवेयर है, न कि सॉफ्टवेयर है। अब इसी में आप जब इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, इसी में क्या होता है, इसी के अंदर होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, इनपुट डिवाइस के रूप में सेंसर्स लगे होते हैं, आउटपुट डिवाइस होता है, और फिर इसमें पावर सप्लाई दिया जाता है। ये सब चीज़ें आप ब्लॉक डायग्राम पढ़ते समय इसके अंदर की बातों को डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप देख लीजिए कि पीएलसी कुछ इसी प्रकार से होता है और इसको भिन्न भिन्न कंपनियां बनाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है सीमेंस, तो ये सीमेंस की कंपनी द्वारा बनाया गया एक प्रकार का पीएलसी है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि पीएलसी का क्या महत्व है और पीएलसी से किस प्रकार हम जो मतलब कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहले क्या होता था, अधिक वायर्स का प्रयोग होता था। कोई भी मतलब इंडस्ट्री में आप देखे होंगे, जैसे कि इंडस्ट्री में कभी गए होंगे, देखे होंगे इस प्रकार से एक पैनल होता है और उस पैनल में देखिए बहुत सारे जटिल वायर लगे होते हैं। तो किस प्रकार से पीएलसी के उपयोग से इन जटिल वायर से छुटकारा पाया गया, मतलब पीएलसी के उपयोग से किस प्रकार से ये सब काम तेज हो गया, इसको आप समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए आपके पास देखिए एक बल्ब है और एक बल्ब है और इसको मतलब कि ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया गया है। कहने का मतलब है कि बल्ब दो स्थितियों में ऑपरेट होती है, एक होता है ऑन की स्थिति में और एक होता है क्या, ऑन, मतलब कि ऑन और ऑफ, इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। या तो हम बल्ब को ऑन कर सकते हैं और या तो हम बल्ब को ऑफ कर सकते हैं। तो इसकी दो स्थितियां हैं, पहले इतना समझ लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं, अगर देखिए बल्ब की केवल दो स्थितियां, अगर हम बल्ब को यहाँ से स्विच को अगर हम यहाँ से ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाएगी और जब यहाँ से स्विच को ऑफ करेंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि हमको कुछ इस प्रकार का कार्य चाहिए कि बल्ब को, जबकि बल्ब के जो बटन है मतलब कि जो स्विच है इसका, जब इसको हम ऑन करें उसके 30 सेकंड बाद ये बल्ब ऑन हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार का अगर हमको कार्य चाहिए कि मान लीजिए हमको ऐसा नहीं चाहिए कि हम जैसे ही स्विच को ऑन करें तो ये बल्ब तुरंत ग्लो कर जाए। हम चाहते हैं कि स्विच को ऑन करने के 30 सेकंड बाद ये बल्ब ग्लो करे और बल्ब के ऑफ करने के 30 सेकंड बाद ये जो बल्ब है ये ग्लो करना बंद कर दे। तो कुछ इस प्रकार के परफॉर्म करने के लिए, कुछ इस प्रकार का अगर टास्क करना हो हमको, तो हम उसको हार्डवायर सिस्टम से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम कितना भी क्या करें, वायर्स लगा लें, कुछ भी कर लें, इसको हम हार्डवायर सिस्टम से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुछ इस प्रकार का टास्क को परफॉर्म करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको एक प्रकार का रिले लगाना होगा। अब अगर यहाँ पर स्विच को हम ऑन कर दें और यहाँ पर क्या करें, एक रिले लगा दें और रिले में मतलब कुछ इस प्रकार की प्रोग्रामिंग कर दें कि रिले कब ऑपरेट हो, 30 सेकंड बाद। जैसे यहाँ से हम स्विच ऑन करें और रिले लगा रहेगा तो ये 30 सेकंड बाद क्या करेगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो अगर हम इसमें एक क्या करें, पीएलसी लगा दें और पीएलसी में क्या करें, प्रोग्रामिंग करके मतलब कुछ इस प्रकार से प्रोग्रामिंग कर दें कि यह 30 सेकंड बाद ऑपरेट हो जाए, तो आप सोचिए यह काम कितना आसान हो जाएगा और इस प्रकार के टास्क को हम भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि पीएलसी की आवश्यकता क्यों होती, ज़्यादा महत्व इसका क्यों दिया जा रहा है इसको, कि आप सोच सकते हैं यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसमें क्या करें, अगर इसमें हम पीएलसी का उपयोग कर दें तो यह काम क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा
और जो इसमें वायर्स आपको दिख रहे हैं, जो ये वायर्स यहाँ पर गए हैं, इसमें वायर में किसी भी प्रकार की चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस हमको क्या करना है, एक पीएलसी की आवश्यकता होगी। उस पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग होगी, आपको पहले ही पता है कि पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसकी पीएलसी की प्रोग्रामिंग जैसे मतलब विभिन्न लैंग्वेज में इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। तो प्रोग्रामिंग में अगर हम बदलाव कर दें तो इसके बाद ये क्या होगा, जिस प्रकार से हम टास्क चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं यह 30 सेकंड बाद ऑपरेट हो, तो 30 सेकंड बाद ये ऑपरेट हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए हमको 30 सेकंड नहीं चाहिए, मान लीजिए हमको 2 मिनट चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको 2 मिनट चाहिए तो क्या करेंगे, अगर इसको वायर सिस्टम से अगर आप उसको किसी प्रकार बनाएंगे तो वायर सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर पीएलसी का उपयोग करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीएलसी लेना है। पीएलसी लेने के बाद जो प्रोग्रामिंग 30 सेकंड के लिए की गई थी और उसको उसमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग में चेंजिंग करके उसको 2 मिनट कर देना है। तो बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा और आपका काम भी बहुत तेज़ी से हो जाएगा और वायर्स भी क्या करना, वायर को चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो एक रहा एक बहुत छोटा सा एग्जांपल कि पीएलसी के उपयोग से किस प्रकार से हमारा कार्य क्या होता है, तेज़ हो जाता है और जो हार्ड वायर सिस्टम है उसको भी रिप्लेस करते हैं हम, तो बहुत ही अच्छे से काम हो जाता है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर स्विच तो है ही साथ में और बल्ब भी है आपका। लेकिन अगर देखिए हमने आपको वो टास्क क्या दिया था कि 30 सेकंड बाद ऑपरेट करना है, इसके लिए यहाँ पर देखिए एकॉन ब्रॉडी कंपनी का यहाँ पर एक पीएलसी लगा दिया गया है। अब पीएलसी के लगाने से क्या होगा, इसमें प्रोग्रामिंग की गई है, मतलब कि एक प्रकार का समझ लीजिए, फिर इसमें प्रोग्रामिंग की गई है। जब यहाँ से आप स्विच को ऑन करेंगे 30 सेकंड बाद ये ऑपरेट होगा। लेकिन अगर हमको किसी प्रकार की चेंजिंग चाहिए तो हमको वायर जो यहाँ पर वायर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो वायर्स दिख रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। केवल जो यहाँ पर पीएलसी आपको दिख रहा है, इसकी प्रोग्रामिंग में चेंजिंग करके हम अपने जो भी हमको टास्क परफॉर्म करना होगा उस प्रकार के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पीएलसी के उपयोग से किस प्रकार से हम इंडस्ट्री के जो कार्य होते हैं उनको बहुत ही आसानी से ऑटोमेटिक कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब पीएलसी के बारे में थोड़ा और पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, पीएलसी जो होता है, इट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। कहने का मतलब पीएलसी जो होता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसलिए इसको कहा गया है कि यह माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है। और दूसरा पॉइंट है इसमें, दे आर डिज़ाइन फॉर इंडस्ट्रियल यूज टू कंट्रोल मेनी ऑटोमेटेड प्रोसेस इन इंडस्ट्री। कहने का मतलब जो पीएलसी होता है उसको डिज़ाइन किया गया है इंडस्ट्री में किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए पीएलसी को डिज़ाइन किया गया है। और इसमें देखिए तीसरा पॉइंट है, पीएलसी वेयर इन्वेंटेड बाय डिक मोरले इन 1964, कि पीएलसी जो है सन 1964 में डिक मोरले के द्वारा खोजा गया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। पीएलसी का आविष्कार किसने किया, डिक मोरले ने किया 1964 में। अब यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप को नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया है या फिर जो भी समझाया है वो यही चीज़ें इसमें नोट्स में लिखी हुई हैं। जब फिफ्थ सेमेस्टर में थे तब का ये नोट्स बनाया गया है, तो इसको हम टेलीग्राम पर दे देंगे। आप लोग ये वीडियो को देखकर समझ लीजिए टॉपिक, और लिखने के लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको। देखिए इसमें दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी, पूरा हेडिंग वाइज हिंदी में बताया गया है। और बुक का इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, सब सेल्फ कंटेंट है, मतलब खुद से पढ़ के बनाया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको हम टेलीग्राम पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में